नमस्कार किसान भाइयों। पाइपलाइन योजना राजस्थान सरकार द्वारा उन किसानों को जिनके खेत पर कुएं से खेतों तक पानी ले जाने के लिए, पानी की बचत करने के लिए और जिनके पानी कम है, उन किसानों के खेती के उत्पादन में बढ़ावा, क्योंकि जिन किसानों के पहले ही पानी की कमी होती है, फिर कुएं से अगर खेत दूर हैं तो ले जाने में काफ़ी सारा पानी वेस्ट हो जाता है। इसलिए सरकार जल को बचाने के लिए और किसानों की पैदावार को बढ़ाने के लिए पाइपलाइन योजना पर अनुदान दे रही है। पाइपलाइन अगर अपने खेत में लगाते हैं तो उस पर गवर्नमेंट अनुदान देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको पाइपलाइन योजना के ऊपर जितनी छूट है, क्या क्या प्रोसेस हैं, मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो किसान भाइयों, पाइपलाइन अगर अपने को योजना के ऊपर लाभ लेना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन में अपने को क्या करना है? ज़मीन की नकल, नक्शा ट्रेस, पटवारी से कृषक श्रेणी प्रमाण पत्र बनता है। अलग अलग ज़मीन, जितने किसानों के पास ज़मीन होती है उस आधार पर लघु, सीमांत और सामान्य श्रेणी के किसान का कृषक श्रेणी प्रमाण पत्र बनता है। तो पहली चीज़ ज़मीन की नकल, दूसरी नक्शा ट्रेस, तीसरा हो गया अपने कृषक श्रेणी प्रमाण पत्र, चौथा बिजली का बिल, खेत पे जो कनेक्शन है अपने उसका बिल, और पांचवा कोटेशन। कोटेशन मतलब जिस दुकान से अपन पाइपलाइन खरीदेंगे वो दुकान वाला अपने को अपने जो जितना सामान खरीदेंगे उसका एक एस्टीमेट कच्चा बिल बना के देगा। ये पांचों कागज़ और जनादार, ये 6 कागज़ लेके अपने को बिल अपने को फॉर्म आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद क्या होगा कि आपके जो क्षेत्र में जो एडी ऑफिस हैं वहाँ से उसकी स्क्रूटनी होगी और वो आपके कृषि पर्यवेक्षक से पूछेंगे कि क्या इस किसान ने पहले पाइपलाइन पर अनुदान लिया है कि नहीं। तो फिर आपका जो कृषि पर्यवेक्षक होगा वो उसमें ऑनलाइन ही करेगा कि भाई हाँ, इस किसान ने पहले अपने पाइपलाइन पर अनुदान नहीं लिया है। उसके बाद वो फाइल वापस ऑनलाइन एडी ऑफिस में जाएगी। फिर वहाँ से वो जितने उनके पास टारगेट होते हैं उस अनुसार सैंक्शन जारी करते हैं कि भाई निम्न किसान को पाइपलाइन लगाने की अनुमति दी जाती है। अनुमति मिलने के बाद अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि पाइपलाइन दुकान से खरीदनी है और अपने को खेत में इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, कृषि पर्यवेक्षक आएगा और वो आपका भौतिक सत्यापन करेगा। भौतिक सत्यापन के समय क्या चाहिए? बिल चाहिए, पक्का बिल। सैंक्शन जारी होने के बाद की डेट का बिल चाहिए। किसान भाई ध्यान रखना, सैंक्शन जारी होने के बाद की डेट का बिल, और वो नजरी नक्शा बनाएगा कि भाई यहाँ कुआं है और ये यहाँ से पाइपलाइन डल रही है और ये अंतिम छोर है, यहाँ पर सिंचाई की पाइपलाइन का अंतिम छोर है। तो इस प्रकार से भौतिक सत्यापन करेगा, फिर आपकी छूट आएगी। अब बात करेंगे, ये तो मैंने सारी प्रोसेस बता दी आपको भाई पाइपलाइन योजना क्या है। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है, कितना छूट मिलती है, किस किस पाइप पे मिलती है, वो बता देता हूँ मैं। तो किसान भाइयों, पीवीसी पाइपलाइन जो वाइट पाइप आते हैं और ज़मीन में दबाते हैं अपन, उन पे भी छूट है। HDPE पाइपलाइन जिसमें 20-20 फीट के पाइप आते हैं और उनके क्लिप रहते हैं, उनको जोड़ भी सकते हैं अपन। इसके अलावा जो रोल आता है काले पाइप का, उसके ऊपर भी अनुदान है। काले पाइप का रोल लेने के लिए अपने को ध्यान रखना ISI मार्का वाला होना चाहिए। चौथी चीज़ अपने फुहारा सेट होता है जिसके अंदर 5 फुहारे और 30 पाइप का सेट आता है। इन चारों चीज़ों पे अपने को अनुदान मिलता है। अब बात करें अनुदान की, तो अनुदान राशि क्या है? तो सामान्य श्रेणी में 15,000 रुपये का अनुदान है। अगर SC ST या महिला के नाम पे ज़मीन है, या फिर पटवारी अगर अपनी जो कृषक श्रेणी प्रमाण पत्र बनाता है और उसमें अपन अगर लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं तो 18,000 रुपये की छूट है। तो सामान्य श्रेणी में 15,000 और लघु सीमांत SC ST महिला के नाम पे 18,000। और किसान भाइयों, ये छूट कितने पाइप लेने पड़ेंगे? तो ये 1,000 फीट या फिर 300 मीटर भी कह सकते हो, 300 मीटर तक ये अनुदान है। 300 मीटर के बाद अगर आप ज़्यादा पाइपलाइन लगाते हो तो वो आपके स्वयं के खर्चे से लगेगी, उसके ऊपर अनुदान नहीं रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको किस जानकारी की, किस योजना की जानकारी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। बने रहिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर के साथ। ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए, उन्नत खेती के लिए, अधिक उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, कौन सी फसलें लगाई जाएं, हर चीज़ का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।